अब आप मुझे बताएं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रहे हैं, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने हाँ चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है और वो यूके हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। सो अब आप देखें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। किनको कह रहे हैं? इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे? खबर तो आपने सुन ली कि यूके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए हैं और हिस्टोरिक विजिट है। 125 सीईओज को साथ लेके हैं। बिजनेस के हवाले से बड़ी डील्स हो रही हैं, ट्रेड की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि जो ट्रेड की आप बात करें ना, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं अपने मुमालिक में हम जारी पोशीदा सब कुछ चलते रहते हैं। अब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, उसके अलावा उनके अपने साथ 125 सीईओ जो एक नामवर हैं, जिसको हम पीक पॉइंट पे कहते हैं ना, कि एक पीक पॉइंट पे बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को लेके आए कि अवेयरनेस भी हो, साथ ट्रेड भी हो। इंडिया के साथ आगे वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे जो बिजनेस है उनको आगे लेके चलें। तो उस लिहाज से वो अपने जो रास्ते हैं ना, वो खोलना भी चाहते हैं, अपने जो अंदर के रिलेशन जो है ना, वो हमवार रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए जाए तो हर कोई मुल्क किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ट्रेडिंग के लिहाज से, कोई अपने मामलाती जिंदगी के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से, अपने डिफेंस के लिहाज से जिस तरह बात कर रहे हैं, उसके अलावा अपने बहुत छोटी चीजें हैं। आप देख ले, सुई से लेके जहाज तक कहीं ना कहीं ट्रेडिंग गिव एंड टेक हो रही है। अगर आप गिव एंड टेक नहीं करोगे तो आपका मामला चल नहीं सकते। आप मुख्तसर से बात है, देखिए बिजली के बगैर बल्ब नहीं चल सकता। ऐसे ही है। उसी लिहाज से देखा जाए, इंडिया, पाकिस्तान, इवन कि मैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान इवन की सुपर पावर अमेरिका, और सेकेंडली जो चाइना है वो भी सुपर पावर बनने वाला है इन कमिंग सून। लेकिन देखा जाए वो भी किसी के बगैर अधूरा होता है। मतलब वो अगर कि हम अकेले ही, अब मेरा कंट्री चाइना अमेरिका अकेला ही पूरी दुनिया। मैंने मुख्तसर सी मिसाल दी है, बिजली के बगैर बल्ब किसी काम का नहीं। बिजली आ रही है, बल्ब ही नहीं है, वो बिजली का क्या काम? कोई काम नहीं है। तो बात ये है, देखें अब चाइना है, अच्छा मार्केट है उसका। देखिए आबादी भी अच्छी है, वो चीजें भी बहुत ज्यादा बना रहा है। चाइना की चीजें पूरे दुनिया में घूम रही हैं। ऐसे ही है। अब चाइना का ज्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किसके साथ चलता है? इंडिया के साथ। अच्छा। अब इंडिया जो है, लेकिन उसकी मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की। क्योंकि अगर चाइना अपनी चीज बना के अपने मुल्क में बेच रहा है, उसकी इतनी मार्केट नहीं है। ठीक है, वो पूरी दुनिया को देगा। पाकिस्तान में भी इवन की आती चीजें। मतलब पूरी दुनिया को जरूरत है कहीं ना कहीं मार्केट की। और मार्केट सबसे बड़ी कौन सी है? मार्केट सबसे बड़ी कौन सी है? इंडिया। अच्छा। क्यों? उसमें रिटेल होलसेल सब कुछ आता है। हमारा इतना मार्केट नहीं है। हमारी मार्केट है, लेकिन इवन की आबादी के लिहाज से देखिए ना, वो अगर आप काउंट करते हैं ना, वो 300-400 करोड़ की आबादी, 300-400 प्लस के 150 करोड़ मतलब सर नहीं, 250 करोड़ तो मैंने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ना सोशल मीडिया पे सुना था। क्योंकि वहाँ बढ़ती जा रही है वहाँ पे। अच्छा। स्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा। स्लम के लिहाज से जितनी मार्केट है, क्योंकि हर किसी के पहुंच में नहीं होती हर चीज। मिनिमम चाइना की चीज सस्ती मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। ट्रेडिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ। लेकिन देखा जाए तो अब आपने दूसरी बात बड़ी मजे की एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कह रही है। अब वो जो ट्रेनिंग के बारे में मेरे ना एकदम हंसा भी निकल रहा है इस बारे में। लास्ट आपको पता है हमारी जंग हुई है। बिल्कुल हुई है। तो किसके जहाजों से गिरे थे? इंडिया के गिरे थे। अच्छा। कितने गिरे थे? 6 प्लस आई थिंक थे, या 5 ही गिरे थे। अब आप मुझे बताएं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है और वो यूके, हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है। यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। सो अब आप देखें ट्रेनिंग वो दे रहे हैं और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। किनको कह रहे हैं? इंडिया को। जो लास्ट टाइम हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जब जंग के मामला चले थे, किसने गिराए थे? हमारी फोर्स ने उनके जो से थे जहाज वो गिराए हैं। अच्छा। तो आप मुझे बताएं, सोचने वाली बात है। वैसे मुझे लॉजिक समझ नहीं आई इस बात में कि यूके क्या ऐसे मामला पड़ गए हैं। अगर यूके को मामला हैं, उनको खुद चाहिए कि नहीं, तो अगर तो मतलब फिर तो यूके को इसी हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने ये जहाज गिराए और ये सब चीजें, तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान के पास आना चाहिए था कि भाई हमें ट्रेनिंग दे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात आपकी सबसे पहले वाली ट्रेडिंग के मामला को, बिजनेस
जो भी है ना, छोटे से छोटा देख लें, बड़े से बड़ा बिजनेस देख लें, उसमें कहीं ना कहीं ना बिजनेस से रिलेटेड काम होता है। जहाँ पे आपको अपना फायदा नजर आ रहा होता है ना, आप अपने आप को नीचे गिरा भी लेते हो, अपने आप को ऊपर भी ले जाते हो। ठीक है। तो अगर उन्होंने अपने आप को कहा कि मेरे यूके वाले कह रहे हैं कि मुझे ट्रेनिंग दो, वो समझ लो अपने आप गिराने वाली बात है। ठीक तो चलो है। हमारे जो रास्ते हैं वो जरा हमवार हो जाए। नहीं, उन्हें फायदा तो होगा। फायदा तो होगा, मैं कहूँ आपको बात कि नो डाउट उनकी इंडिया- ट्रेनिंग जो सी है अच्छी है, अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। जाहिर बात है, हम तो बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी हैं, हम अपनी बहुत बात अच्छी भी है। करेंगे, लेकिन हमारी अगर आर्मी, हमारी पाकिस्तान की जो फोर्स है, वट जो मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, सब ठीक है। ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें, क्या समझते हैं पूरी दुनिया के बिजनेस, पूरी दुनिया की कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, क्योंकि अब इकोनॉमी की जंग आने वाले टाइम में। अब ये ऐसे ही है। वेपन शैपन, ये असला बारूद, ये चीजें नो डाउट बॉर्डर पे थोड़ी बहुत चलती हैं, अदरवाइज ये चीजें भी किसके साथ चलती हैं? पैसे के साथ। पैसा होगा तो असला आएगा, पैसा होगा। करेंसी बहुत ज्यादा चल रही है अब तो, आपको पता ही है वो कौन चला रहा है, बाहर के मुल्क यहाँ पे अलाउ ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदे ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी की नाकामी को एक्सेप्ट कर लिया है और इंडियन आर्मी का लोहा मान लिया है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को झूठ बोल रही थी कि हमने इंडिया के 6 फाइटर जेट गिरा दिए। दोस्तों उस टाइम भी पाकिस्तान आर्मी को इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सपोज ही कर दिया था, क्योंकि जब इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान आर्मी से सबूत मांगे तो पाकिस्तान आर्मी एक भी सबूत नहीं दे पाई थी। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल तो पाकिस्तान आर्मी की बात मान गए थे। लेकिन अब इंडिया ने यूके के साथ डील करके पाकिस्तान आर्मी की नाकामी को सामने ला दी है और अब पाकिस्तानी भी एक्सपेक्ट करने लगे हैं। और दोस्तों दूसरी बात भी पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताई कि इंडिया आज सुपर पावर बन गया है। आज इंडिया के साथ पूरी दुनिया ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इंडिया चाइना को रिप्लेस करने वाला है। और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा है। पाकिस्तान में पहले से जो कंपनी थी वो भी अब तो भागने लगी है, कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट तो करने की बात ही नहीं है। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब इंडिया की तारीफ करते हैं, क्योंकि उनको इंडिया में फ्यूचर दिखता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।